पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट के फैसले के बाद मानो धनबाद में फिर से भूचाल सा आ गया और वापस सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच की लड़ाई जगजाहिर हो गई और सवाल उठने लगा। ऐसे में फिर अब एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई। इससे पहले एक और याचिका दायर की गई थी जिसमें संजीव सिंह समेत 10 लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद अब एक और खबर निकलकर सामने आई कि वापस से उस रिहाई के आदेश के खिलाफ चुनौती देने के लिए दूसरी याचिका भी हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई। इससे पहले अगर बात करें तो मृतक चालक की पत्नी मीना देवी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था और इसके बाद मृतक अशोक यादव की पत्नी इंदू देवी की ओर से भी हाई कोर्ट का रुख किया गया और याचिका दायर किया जिस पर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब विशेष दूत के माध्यम से निचली अदालत के केस रिकॉर्ड को भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही लोअर कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त किए गए संजीव सिंह समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर आदेश दिया है। साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या हुई थी, इसके बाद से सवाल था कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन इस पूरे वारदात को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब कहानी साफ है। कैसे जब आरोपी जिसे बनाया गया संजीव सिंह को लंबे समय वह जेल में रहे और जेल से जब रिहा हुए तो वह मीडिया के सामने आए और साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन पर उनके भाई की हत्या का आरोप लगा है। इससे बड़ी पीड़ा उनके साथ और क्या हो सकती है। वह चैन से सोते नहीं है कि जिस भाई के साथ पले बड़े, जिसके साथ बचपन में यादें संजोई थी, उसके ही मर्डर का आरोप उन पर लग गया है। इसके पीछे उन्होंने एक षड्यंत्र की बू आने की बात कही थी। हालांकि इस पूरे मामले को अब देखें तो साफ तौर पर जिस तरह से सिंह मेंशन और रघुकुल दो बड़े घराने की लड़ाई साफ तौर पर सामने है, क्योंकि जब पहली बार रिहाई के बाद एक नोटिस जारी हुआ था तो खुद पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से पूर्व विधायक हैं, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की पत्नी है, उन्होंने एक पोस्ट किया था और कहा था कि आप सबको बताना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट में हमारी अपील स्वीकार हुई है। नीरज के हत्यारों को इतनी आसानी से और खुले चैन में से घूमने नहीं दूंगी। इसके बाद अब जब दूसरी याचिका भी सुनवाई हुई है तो साफ है कि पूरे एक रणनीति के तहत अब हाई कोर्ट का रुख किया जा रहा है। ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने को लेकर तमाम जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और साफ है कि इसके बाद अब हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा, तमाम उन आदेशों को गहनता से देखेगा, उसके बाद कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। अगर बात करें तो अदालत मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग कर चुका है, स्कैन कॉपी देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट में ट्रायल अभिलेख को तत्काल भेजने का आदेश पहले ही दे चुका है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरह से 2017 में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या धनबाद के सराय ढेला में की गई थी, सराय ढेला थाना क्षेत्र में जैसे ही गाड़ी ब्रेकर के पास स्लो हुई थी, उसके बाद पहले से घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मारी थी और उनकी गाड़ी गोलियों से छलनी कर दी थी, यानी गोलियों की बरसात हुई थी। इस हत्याकांड से पूरे धनबाद या पूरे झारखंड को कह ले तो हिला कर रख दिया था कि कैसे एक डिप्टी मेयर की हत्या हो गई थी। इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को बनाया गया था, जिन्हें बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और फिर जेल भेज दिया था। लेकिन 8 साल तक ट्रायल पेश करने के बाद आखिरकार उन्हें जेल से रिहा किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। जिस समय सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को जमानत मिली उस समय ही रांची के रिनपास में इलाज करा रहे थे और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट का रुख किया गया है। हाई कोर्ट में 2-2 याचिका स्वीकार हुई है। तो साफ होगा कि जब आगे सुनवाई होगी, तमाम ट्रायल चलेगा, तो आखिर क्या निकलकर सामने आता है। जिन तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी सभी को कर दिया और कहा कि साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई वैसी जानकारी है जिसमें संजीव सिंह आरोपी हो। तो अब पूरे मामले को लेकर क्या तथ्य सामने आता है, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, जब कोर्ट में सुनवाई होगी, तमाम उस केस की कॉपी, रिहाई की कॉपी हाई कोर्ट में पहुंचेगी, दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी, तब साफ होगा कि आखिर
पूरी कहानी क्या है और क्या झारखंड हाईकोर्ट का रुख होने वाला है।